उफ मेरी फैमिली। शाहरुख, क्या है? मुझे छन्नी नहीं मिल रही। अम्मी से पूछो ना। अम्मी घर पे होंगी तो पूछूंगी ना, मुझे क्या पता वो अपनी चीजें कहाँ रख के जाती हैं। तो हमारे घर से ले आओ जाके। शाहरुख वहाँ मजदूर है, मैं नहीं जा रही, तुम जाके ले आओ ना। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच देख रहा हूँ जाला। देखो कैसी लग रही है। अब मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आज इस मौके पे मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे। मुझे छन्नी नहीं मिल रही। शाहरुख, चाय पीनी है या नहीं पीनी? उजाला, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे यार। शाहरुख, क्या मुसीबत है, हम टी बैग क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि टी बैग महंगे होते हैं, मुझे खुली चाय पसंद है। ऊपर से मेरी आंख फड़क रही है। आंख फड़कने से क्या होता है? शायद नर्वस हो रही हूँ क्योंकि स्पीच करनी है, इस वजह से। हाँ, नर्वस तो मैं हो रहा हूँ जाला। वहाँ बहुत सारे लोग होंगे उजाला। लेकिन शाहरुख, पहले भी तुमने इतने सारे लोगों के सामने तकरीर की है। तुम्हें याद है वो सीनियर सेंटर वाली? वो तो मैंने खुद सुनी थी, इतनी अच्छी की थी। हाँ लेकिन उजाला इस बार ख़वातीन भी हैं। लास्ट टाइम भी थी शाहरुख। हाँ लेकिन पिछली बार औरतें थी, मतलब थोड़ी सी बड़ी उम्र की। अब जरा जवान औरतें हैं, लड़कियां हैं, यू नो। पिछली बार मैं भी थी शाहरुख। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं यंग नहीं हूँ? अरे तुम यंग हो और खातून भी हो, लेकिन बीवी हो ना तो वो कैटेगरी बदल जाती है। अब ये नई लड़कियां होंगी, पता नहीं कौन। क्या कह रहे हो तुम? पता नहीं आंख फड़क रही है, इसका मतलब क्या होता है उजाला? मुझे पक्का तो पता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में कहते हैं दाईं आंख फड़के तो मेहमान आते हैं और बाईं फड़के तो मुसीबत आती है। तो इसमें अच्छी बात क्या है? मुसीबत दोनों तरफ है। मेहमान कम खर्चा करवाते हैं। अच्छा चाय नहीं पिला रही तुम, मैं देख रहा हूँ मैं। तो शाहरुख, छन्नी नहीं है तो क्या करूं? ऐसे ले आऊं? यार दुपट्टे से जान लो। अच्छा, वो सैफू को पढ़ाना है, उसके एग्जाम्स होने वाले हैं, तुम कम से कम वो तो कर दो। उजाला सैफू को तुम पढ़ाओ ना, मैं इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ यार। 2 मिनट की तकरीर करनी है तुमने और तुम 2 दिन से बैठे हुए हो ये लेके। 2 मिनट भी इंपॉर्टेंट होते हैं उजाला। उफ शाहरुख, मुसीबत है। बेइज्जती होगी ना। चलो टी बैग वाली ला दो। सैफू, ये क्या हो रहा है? पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? जब पापा आएंगे तो पढ़ाई करूंगा ना। आज तुम्हें पापा नहीं है, आज तुम्हें मैं पढ़ाऊंगी। इतनी बुरी शक्ल क्यों बना रहे हो? मामा से पढ़ना अच्छा नहीं लगता? आपको पढ़ाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मुझे पता है तुम पापा को पटा लेते हो, सारा अपना होमवर्क उनसे खुद करवाते हो। मामा टेलीपैथी कैसे सीखते हैं? क्यों? अगर मुझे टेलीपैथी आती तो मैं सारे आंसर्स आपसे ले लेता, और अगर मेरे पास मैजिक स्टिक होती तो मुझे मेहनत ही ना करनी पड़ती। बेटा, मेहनत करने की सबको जरूरत पड़ती है, ठीक है? ये सब मैजिक वैजिक कुछ नहीं होता। और मुझे पता है, मुझे बात में लगा रहे हो ना, यही करते हो ना पापा के साथ तुम, हैं? बदमाश। चलो जल्दी से पढ़ो, निकालो। चलो ये वाला पहले करो, ठीक है? इसमें मेरे लक की खुशबू आती है। मुझे पता होता कि आप इतने सुपरस्टिशियस हैं तो मैं आपसे कभी भी शादी ना करती। काश पता ही होता, हम तो बच जाते। जी, और मैं तो पैदा ही ना होता। अरे प्रॉफिट, प्रॉफिट पर प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। आप लोग किस बात पे झगड़ा कर रहे हैं? अरे कौन लड़ रहा है? मैं और तुम्हारे अब्बा तो कभी भी नहीं लड़ते। लड़ते तो तुम और शाहरुख हैं। नहीं, हम कहाँ लड़ते? हम कहाँ लड़ते? तो ये आप लोगों का आपस में डिस्कशन क्या हो रहा था? तुम्हारी चुन्नी फुप्पो पे। चुन्नी पुप्पो? अम्मा चुन्नी पुप्पो ना चुन्नी रही है ना मुन्नी रही है। वो एक तोप का गोला हो गई है। अब्बा वो आ रही, मुझे पता था वो आ रही, मेरी आंख फड़क रही थी। ये सही कह रही थी, ये आंख फड़कती तो मुसीबत आती है। क्यों आ रही है वो नहीं आ रही, उन्होंने पार्सल भिजवा दिया है। और पता है पार्सल में क्या भिजवाया? अरे मेरे लिए कोई भेजा? बाबा आदम के जमाने के मोजे हैं? मेरे लकी मोजे, मेरा लकी चार्म। अब्बू जी, आप इन सुपरस्टिशियस बातों पे यकीन रखते हैं? लकी चार्म, गुड लक, बैड लक? क्या बताऊं बेटा, जो उस वक्त की बात है जब आतिश जवान था। आतिश कौन? मुनी खाला का मियां ना? अम्मी नहीं, इनका मतलब है अब्बू जी जब खुद जवान थे। ओह, अरे जब मैं ये मोजे पहन कर कहीं जाता था तो जो काम करूं, एग्जाम देने गया फर्स्ट, क्रिकेट खेलने गया, बैटिंग की तो सेंचुरी, बॉलिंग की तो विकेटें। अरे पूछो नहीं भाई, इस मोजों से मुझे, और लड़कियों की तो बारिश बारिश। दे और कहती होंगी भैया भैया, है ना? ला हौल वाला कुव्वत, भैया भैया। अरे वो मुझे देख के गाया करती थी कि बहारो फूल बरसाओ
मेरा महबूब आया है। फिर क्या हुआ? फिर क्या था बेटा, फिर एक दिन किस्मत की देवी मुझसे रूठ गई। मुझे आज तक याद है जब मुझे एक लड़की को देखने जाना था और मैं अपने इन मोज़ों को तलाश करता रहा, लेकिन इनका कोई अता पता ना मिला। तो वो कौन सी लड़की थी अब्बा जिसके इसको देखने के चक्कर में इतना बड़ा हैंड हो गया आपके साथ, ये मोजे वोजे खो गए आपके? हम हालांकि मुझे उस वक्त समझ जाना चाहिए था कि मोजे खो जाना यकीनन कोई अपशगुन है और ये रिश्ता मौजू नहीं होगा, लेकिन कभी कभी इंसान की अकल पे ऐसे पत्थर पड़ते हैं कि मत पूछो। मतलब आपके लकी मोजे खोए तो अम्मी मिली? ऐसा नुकसान वाला वाटर कभी कभी होता है। अब्बा सोचे ना, मोजे खोए तो अम्मी मिली, अब मोजे मिल गए तो क्या अम्मी? यानी मोजे गए तो ये आई, अब मोजे आए तो ये। अरे तेरे मुंह में घी शक्कर मेरे बच्चे। अरे नहीं नहीं, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। आपको कसम है मेरी, प्लीज ये मोजे फेंक दीजिए आप। क्या बात कर दी हो तुम? अरे ये तो मेरे लकी मोजे हैं भाई। देखो कभी कभी इंसान को कुछ बड़ा हासिल करने के लिए छोटा मोटा रिस्क लेना पड़ता है। अब्बू जी, आप भी इन बातों पर यकीन रखते हैं, ये लकी चार्म वगैरह? अब्बा उजाला का मानना है कि ये सब कुछ गैर साइंसी और इलॉजिकल है, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे छोड़ो तुम लोग, मैं इन्हें पहनता हूँ फिर तुम देखना मेरी किस्मत के चमत्कार। अबे ओ भाई फट जाएंगे, नहीं करें यार अब्बा। नहीं यार, ये आते थे मुझे यार, है ना? मुझे लगता है किसी ने धो दिए, सुखड़ गए बहुत। ये नहीं सुकड़े, आप फूल गए। वो क्या कह रहे थे आप? बहारो फूल बरसाओ। लगता है मैंने अपने लक को आउटग्रो कर लिया है। दादा मैं मोजे ले लूं? ले लो मेरी जान, तुमसे बढ़ के ले जाओ। वैसे सुनो, लकी मोजे हैं, जाओ। ये मोजे अगर मुझे आ जाते ना, फिर तुम लोग देखते मेरा लकी चार्म, ऐसा लड़कियां बरस रही होती बाहर। हैं अब्बा, पहन के देखें, हाथों में पहन ले। ओफ, कुछ तो शर्म कीजिए, अपनी उम्र तो देखिए आप। ओहो अम्मी, आप लोग बैठे, मैं जरा खाने का बंदोबस्त करके आ गई। जाओ, बच्ची की हेल्प कर दूं, सब पता नहीं है इसको किचन का। जाओ, फिर तुम डांटोगी मेरे किचन में गंदगी फैला दी उसने। सैफू, आप पढ़ नहीं रहे? नहीं पढ़ रहा हूँ। मेरी हेल्प की जरूरत तो नहीं है? नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, आपने पूरा होमवर्क कंप्लीट करना और खबरदार जो पापा से हेल्प मांगी। अच्छा मैं किचन में हूँ, अगर मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे बुला लेना, मैं दोबारा आके चेक करूंगी, ठीक है? ठीक है। अब मुझे पढ़ने की जरूरत ही क्या है, मेरे पास लगी सॉक्स जो हैं। उजाला, हाँ शाहरुख। मुझे मेरा वो ब्राउन कोट नहीं मिल रहा उजाला। कौन सा वाला ब्राउन? वो जिसकी गोल्डन बटन है, वो जो ब्राउन वाला नहीं था। तो बहुत पुराना हो गया था शाहरुख। हाँ, लेकिन जब भी मैं कोई अहम काम करता हूँ तो मैं वो पहन के करता हूँ उजाला। क्यों, तुम वहमी हो? वहमी की बात नहीं है, वो मेरे लिए कोट इंपॉर्टेंट है बस। वैसे अच्छा है तुम वहमी नहीं हो शाहरुख, क्योंकि कुछ दिनों पहले ना वो कोट मैंने जमादार को दे दिया था। जमरदार को दे दिया उजाला? क्या कि जमरदार को क्यों दे दिया? वो तो इतना इंपॉर्टेंट कोट है। अब मेरी स्पीच का क्या होगा उजाला? तो तुम्हारी स्पीच का कोट से क्या ताल्लुक है? उजाला मैं तो मुंह से एक लफ्ज ही निकलेगा, तुमने मेरी स्पीच होने से पहले ही फ्लॉप करवा दी उजाला। तुम तो कहते तुम वहमी नहीं हो। मैं वहमी नहीं हूँ उजाला, लेकिन वो कोट जो है वो मेरा लकी चार्म है। इसी को वहम कहते हैं शाहरुख। हाँ मैं वहमी हूँ, मेरा कोट वापस लाके दो। कहाँ से लाके दूं शाहरुख? को पंजाब जा रहा था तो मैंने दे दिया उसको। पंजाब में कहाँ है वो? मुझे क्या पता शाहरुख, तुमने पता नहीं लिया उसका? मैं उसका पता क्यों लेती? मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रही हो? पंजाब जा रहा हूँ मैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कुछ और पहन लो ना। उफ। उफ मेरी फैमिली, उफ मेरी फैमिली। मजदूरों, चौकीदारों से और वो हमसाया से, चपरासियों से सबसे पूछ लिया मैंने, वो किसी को अपना एड्रेस देके नहीं गया। किस किस्म का आदमी है भाई? किसी से कोट लेके जाएं तो कम से कम अपना एड्रेस तो देके जाएं। चलो ईमेल दे दे यार बंदा। शाहरुख, उस बेचारे के पास ईमेल एड्रेस कहाँ से आएगा? उजाला जो कर मेरे साथ होगा ना,
उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। क्यों होने लगी है तुम्हारी बेइज्जती? बगैर कोर्ट के स्पीच दूंगा तो पता नहीं क्या होगा उजाला। शाहरुख, स्पीच मुंह से देनी है या कोर्ट से? उजाला वो कोर्ट मेरा कॉन्फिडेंस था, तुमने मेरा कॉन्फिडेंस उस जमरदार को दे दिया उजाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया? कुछ नहीं अब्बा, वो कोर्ट जो है वो जमरदार ले गया, वो सबसे पूछ रहा हूँ मैं, वो एड्रेस भी नहीं है उसका। है। खैर अब्बू जी इसको छोड़े। अच्छा सैफू, आप मुझे बताओ आपका टेस्ट कैसा गया? आपने तो बताया ही नहीं। जबरदस्त। अरे वो बताओ, वो जो तुम मुझे बता रहे थे, अरे वो जो लड़कियां आपस में झगड़ पड़ी थी तुम्हारे बराबर में बैठने के लिए, बताओ ना। हाँ वो तो एक दूसरे के बाल भी खींच रही थी। गुड सैफू गुड। और अबे क्या क्या बता रहा था, तू मुझे बताना। और मेरा दोस्त है ना सलीम झींगा, मैं अपना लंच भूल गया था तो उसने मुझे अपना पूरा लंच दे दिया, खुद भूखा रहा। अच्छा और क्या हुआ? और मेरा फ्रेंड है ना पप्पू गुगली, उसने मुझे पूरा होमवर्क कर दिया था ब्रेक में, और प्रिंसिपल ने शाबाशी भी दी सबके सामने। होमवर्क करने पे? वाह सैफू, शाबाश। लेकिन क्यों बेटा? मेरे पास लकी सॉक्स जो हैं। ओह कितनी स्मेल आ रही है इनमें से, लाओ इधर दो मत। नहीं अरे ऐसा गजब मत करना लड़की, मैंने खुद कभी इनको नहीं धोया। हाय क्यों अब्बू जी? भाई मुझे असल में डर था कि कहीं इसके महल के साथ इसका गुड लक भी धुल गया तो किस काम के फिर। तो फिर अब्बा ये वो कैसे जाएगी इनमें से? भाई मैं तो हमेशा यही किया करता था कि इस्तेमाल करके यूं उतारे और ले आके खिड़की पे टांग दिए, थोड़ी देर में धूप और हवा से खुद ही बदबू उड़ जाती है। या अल्लाह, अगर मैं थैली में डाल के इनको जेब में रख लूं तो अलग काम करेगी? वैसे तो छूना जरूरी है, लेकिन हो सकता है काम कर जाए। करनी तो मैं भी ख्याल चाहिए मुझे। इधर दे तेरी मैं ऐसी, इधर दे। क्या बात है शाहरुख, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? स्पीच की प्रैक्टिस नहीं कर रहे? हाँ, ज्यादा ब्राउन कोट के बगैर स्पीच की प्रैक्टिस करता हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे बकरा ज़िबा हो रहा हो, अलग से ऐसी आवाजें आती हैं उजाला। लेकिन मैंने एक तरकीब सोची है। क्या तरकीब? तरकीब ये सोची है कि मैं ना जेब में ना वो लेके जाऊंगा टेप रिकॉर्डर, वो रख लूंगा, वो प्ले कर दूंगा, वो स्पीच करेगा, मैं खाली लिपसिंग कर दूंगा। फिट आइडिया नहीं है? शाहरुख तुम मान लो कि तुम निहायती वहमी हो, क्योंकि वो ब्राउन कोट मैजिक कोट है जरा, मैं जब भी वो पहन के कुछ करता हूँ फिट रिजल्ट आता है, फिट रिजल्ट। तुम देखना वो एक दिन जबरदस्त जो है ना वो टीवी पे स्पीच कर रहा होगा ब्राउन कोट पहन के। तो वो तुम्हारा पूरा खानदान वहमी है शाहरुख। तो क्या हो गया, सब वहमी होते हैं, कोई स्टार साइंस को मानता है, कोई पामिस्ट्री को, और कोई वो जिन भूत को वगैरह को। देखती नहीं मॉर्निंग शो में सब बैठे होते हैं। लेकिन मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करती। तुम्हें पता है कल रात को मैंने ख्वाब में देखा कि मैं और आयशा ना हम एक पीली गाड़ी में जा रहे हैं, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन तुम्हें पता है आज मैं पूरा दिन फिर भी आयशा के साथ घूमूंगी। ऐसे गाड़ी पीली है? नहीं लाल है। हाँ लाल है, अगर पीली होती ना फिर देता मैं, तुम जाती कि नहीं जाती। बात कर रही हो उजाला, मेरी बात होगी है मजदूरों से, वो कह रहे हैं बस हम शाम 6:30-7 तक खत्म कर देंगे काम। उफ शुक्र है। अच्छा सुनो, मैंने अब्बू जी को बोल दिया था कि सैफू को ना दोपहर को स्कूल से लाएं, क्योंकि तुम तो अपनी स्पीच कर रहे होगे ऑफिस में और मुझे अभी आयशा के साथ निकलना है। हाँ मैं भी पिक कर लेता, मसला नहीं है, लेकिन वो अगर मैं स्पीच देने के बीच में मेरा हार्ट फेल ना हो जाए तो हार्ट फेल हो जाला। मेरे सॉक्स मेरी लकी सॉक्स। कौन से, क्या हो गया तुम्हारे सॉक्स को बेटे? मैंने खिड़की में टांगे थे, वो गायब हो गए। तो बेटा रात को तेज हवा चली होगी, आपने उसके ऊपर क्लोथ्स पेन नहीं लगाई थी? नहीं, मैंने हर जगह देखा, वो कहीं भी नहीं थे। हाँ कैसे नजर आएंगे, वो तो उड़ के चले होंगे पंजाब। बेटा वो उसी जमरदार के पास है, तुम्हारे लकी मोजे और मेरा वो लकी कोट। अब देखना वो जमरदार जो है ना वो शाहरुख खान के साथ फिल्में कर रहा होगा। अब मेरा क्या होगा, आज मेरा इंग्लिश का टेस्ट है। तो बेटा टेस्ट का तैयारी से ताल्लुक होता है ना, सॉक्स से क्या ताल्लुक है? लेकिन तैयारी मैंने नहीं की। क्यों नहीं की तैयारी? इसलिए मेरे पास लकी सॉक्स थे। देखा, अच्छा हुआ आपके सॉक्स उड़ गए। मैंने आपको कल क्या बोला था, ये लकी वकी कुछ नहीं होता, ठीक है ना। मेहनत हर एक को करनी पड़ती है और अगर आप इसी तरह की चीजों पर डिपेंड करते रहे ना तो फिर आपकी खैर नहीं है। तो शाहरुख देखो, मुझे हॉर्न की आवाज आई, आशा का ड्राइवर आया होगा। वाकई ये लकी चार्म कुछ नहीं होता? नहीं बेटा, ऐसी कोई चीज नहीं होती, मेहनत सब कुछ होती है। फिर जो कल सब मेरे साथ हुआ वो? बेटा उसको कहते हैं इत्तेफाक, वो एक कोइंसिडेंस था। आपको इन चीजों पे यकीन करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना? उजाला, हाँ वो ड्राइवर तो आ गया, लेकिन वो एक मसला हो गया। क्या हो गया? वो जो तुमने ख्वाब में देखी थी गाड़ी, वो गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ था वो क्या पीली गाड़ी थी?
हाँ और आयशा के पास तो तुमने कहा था लाल गाड़ी है। हाँ। उजाला लाल पीली हो गई। कौन लाल पीली हो गई, क्या कह रहे हो? उजाला वो तो गाड़ी में, पीली गाड़ी में आया उजाला। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ पूछो आयशा से, गाड़ी उसी की है कि नहीं। फोन दो। हेलो, हाँ वो तुम्हारी गाड़ी लाल, अच्छा नई गाड़ी ली है पीले रंग की। हाँ हाँ बस मैं निकल रही हूँ, ओके बाय। आप क्या कहती हो? मैं देख रहा हूँ, मत जाओ, छोड़ो। नहीं शाहरुख, मैं इन चीजों पे यकीन नहीं रखती, मैं फिर भी जाऊंगी। तो शक्ल की हवाइयां क्यों उड़ रही हैं फिर? तो उजाला तुम भी डर रही हो ना, उजाला मत जाओ। देखो शाहरुख, ठीक है मैं थोड़ा सा डर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं वहमी होके तुम लोगों की तरह यहाँ बैठ जाऊं। मैं जाऊंगी क्योंकि मुझे इस बेवकूफ को एक एग्जाम्पल देना है। खड़े हो तुम, जाओ अंदर जाके कपड़े बदलो और स्कूल के लिए तैयारी करो, पापा तुम्हें नाश्ता करा देंगे, जाओ। अगर मैं आज नहीं गई ना तो ये तुम्हारी तरह वहमी बन के रह जाएगा, ठीक है ना? उजाला मैं बताऊं, मत जाओ सीरियसली, पता नहीं कुछ हो गया तो। शाहरुख खुदा हाफिज। तो खुदा ही हाफिज। ओके बाय उजाला। सैफू नई मम्मी ढूंढ ले। यार सेवा, मेरे सीधे हाथ में खुजली हो जाए, ऐसा क्या मतलब होता? कहते हैं पैसा आने वाला है। मैं अमीर होने वाला हूँ, हाँ? गुड गुड। सुनो, आपको उल्टे हाथ में क्यों हो रही? इसका मतलब है कि पैसा जाने वाला है। हेलो, बंगाल भी हो गया? ठीक है, बात ही बोला। अरे हाँ बेटा, आओ जाओ। वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक बिल्कुल ठाक? ठीक। बैठो बैठो बैठो। भाई देखो, अभी मैं 1 मिनट पहले अमीर कबीर आदमी हो गया और आधे मिनट पहले फिर से कंगाल हो गया। अब्बा मैंने हिसाब लगाया, हम सारे जो है ना बहुत ही वहमी हैं। अम्मी सुबह मैं इतना डरा हुआ था कि बगैर ब्राउन कोट के मैं स्पीच कैसे दूंगा। मैं तो टेप रिकॉर्डर भी जेब में रख लिया था, लेकिन वो कमबख्त आखिरी मौके पे धोखा दे गया। धोखा दे दिया? क्या मतलब? हाँ ना, मैंने कहा था टेप रिकॉर्डर ऑन करूंगा और लिपसिंग कर दूंगा स्पीच की, लेकिन वो चला ही नहीं। फिर मैंने थोड़ी सी स्पीच की। अब्बा मैंने बस स्पीच की है, 1-2 लफ्ज बोले होंगे अम्मी, और वो स्पीच खुद ही मुंह से निकलना शुरू हो गई। फुल कॉन्फिडेंस मेरा बहाल हो गया। गुड। आज मेरा भी टेस्ट बहुत अच्छा हुआ। मैंने तैयारी भी नहीं की हुई थी और लकी सॉक्स भी नहीं थे मेरे पास। ये बात मैं बता रहा हूँ, ये लक जो है ना, ये सब फजूल चीज है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। वैसे अब तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। मैं भी खामखा रोजाना अखबार में पढ़ता हूँ कि आज का दिन कैसा गुजरेगा। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हुआ? शाहरुख, मेरा एक्सीडेंट हो गया पीली गाड़ी से। पीली गाड़ी से? एक्सीडेंट? जैसे मैंने ख्वाब में देखा था। क्या? मेरी फैमिली, उफ मेरी फैमिली। भाई माफ करना उजाला, तुम और अक्लमंद। अम्मी मैंने MBA किया है, वो भी गोल्ड मेडल के साथ। वैसे भी बताओ कि सैफू का IQ में कितने सेंटीग्रेड हासिल किए? सेंटीग्रेड नहीं अम्मी, कुल 109 नंबर। देखा मेरे बच्चे का कैसे छुआरे जैसा मुंह निकल आया।